नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा में संपन्न प्रश्न पत्रों के सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर दो प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। एक एक करके हम इन दोनों के ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न पत्र है, इसका पहला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक गुण लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों की हम बात करें तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी। जहां कहीं पर भी ये प्रतिच्छेद करती है, कटान करती है, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। दो दिशाएं होगी जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए। बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप देखिए, dB वेक्टर इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये है बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो आवेशों के लिए Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो इनके मध्य कूलाम बल की प्रकृति क्या होगी। हमें ये दे रखा है कि दो आवेशों का गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि दोनों ही या तो पॉजिटिव रहे, दोनों ही क्या रहे, पॉजिटिव, या हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव रहे। Q1 तथा Q2 दोनों ही नेगेटिव रहे, तभी इन दोनों का गुणनफल 0 से बड़ा होगा। यदि दोनों ही धनात्मक या दोनों ही ऋणात्मक है तो यहां पर हम ये जानते हैं कि प्रतिकर्षण बल काम करेगा। इनके मध्य कौन सा बल काम करने वाला है, प्रतिकर्षण बल काम करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धारामापी के प्रति एकांक धारा विक्षेप को क्या कहते हैं। धारामापी में प्रति एकांक देखिए फाई अपॉन में आई, इसे हम धारा सुग्राहिता कहते हैं, धारा सुग्राहिता कहा जाता है। क्लियर। अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, तो मोटे बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। मोटे होने चाहिए, बेलनाकार लेंस होने चाहिए, क्योंकि अबिंदुकता दोष होने की स्थिति में एक तल की वस्तुएं साफ दिखाई देती है जबकि दूसरे तल की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ के नियम का द्वितीय नियम का कथन लिखिए। दूसरे नियम का कथन क्या है कि किसी बंद परिपथ में या किसी बंद लूप में, बंद परिपथ में विभव पतनों का योग, विभव पतनों का योग शून्य होता है। विभव पतनों का योग शून्य होता है। इसे हम गणित रूप में इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं
कि किसी बंद परिपथ में विभव पतनों का योग शून्य होता है। कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। ये हमने बहुत सारे प्रश्न पत्रों में देख लिया है कि किसी धातु के पृष्ठ से किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाए। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, कार्यफलन कहलाता है। और देखिए कार्यफलन को हम फाई नोट से पुट करते हैं। ये बराबर होता है एच न्यू नॉट। ये जो एच है ये प्लांक नियतांक होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। और ये जो न्यू नॉट है इसको हम देहली आवर्ती कहते हैं। इसे देहली आवर्ती कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर के प्रथम अभिग्रहित को लिखिए। बोर का जो पहला अभिग्रहित है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अविकिरणी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अविकिरणी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनको आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। Z(E²/R²) ऐसे भी हम पुट कर सकते हैं। एम्पेयर का परिपथीय नियम लिखिए। देखिए एम्पेयर का परिपथीय नियम क्या है? किसी बंद लूप से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र किसी बंद पास के लिए ही ये लागू होता है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद पास में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू जीरो गुणा होता है। इसे हम इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में पुट कर सकते हैं। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक कार्बन प्रतिरोध का जो मान है वो 6.2 इंटू 10⁻³ ओम और सह्यता 5% है। सह्यता 5% है। तो इसके वर्ण कोड के क्रमानुसार लिखिए
हमारे को इनके वर्ण कोड लिखने हैं, रंगों के नाम लिखने हैं। देखिए, आपको हमारे नोट्स में आपको हमने पढ़ाया भी है, बीबी रॉय वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो पहला जो सार्थक अंक है वो 6 है, तो उसके लिए कलर आएगा नीला। फिर 2, इसके लिए कलर आएगा लाल। फिर 10 की घात 3 है, तो 10 की घात 3 के लिए 3 नंबर पर है नारंगी। और फिर 5% सहायता के लिए है सुनहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकन तीव्रता का सूत्र लिखिए। देखिए, चुंबकन तीव्रता को हम कैपिटल एम से पुट करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बट्टे में आयतन, बट्टे में आयतन, इस तरीके से हम इसको पुट कर सकते हैं, स्मॉल एम बट्टे में वी। फिर देखिए, यंग द्वीपस्लिट प्रयोग में प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। तो फ्रिंजों की चौड़ाई को हम बीटा से लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी से हम पुट करते हैं, जहां लैम्बडा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, डी प्रकाश स्रोत तथा पर्दे की दूरी, और स्मॉल डी दोनों प्रकाश स्रोतों के मध्य की दूरी होती है। विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक और विमा भी लिखिए। देखिए, विद्युत धारिता का डेफिनेशन क्या है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता, करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। और देखिए, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। और यहां से हम C बराबर Q बट्टे में V पुट कर सकते हैं। तो C का जो मात्रक है वो क्या होगा? देखिए, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक हो गया, जिसको हम फेरेड कहते हैं, इसे फेरेड कहा जाता है। फिर देखिए, C की विमा, तो C की विमा वही होगी, देखिए इसे हम Q बट्टे में W अपॉन में Q लिखेंगे तो यह आ जाएगा। तो A1 T1 का स्क्वायर अपॉन M1 L2 T माइनस 2। देन C की फाइनली जो विमा निकल कर आएगी वो क्या आएगी? M की घात -1, L की घात -2, T की घात 4 और A की घात 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि माध्यम की चुंबक पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। देखिए क्या रिलेशन होता है? म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस काई। देखिए, म्यू आर को हम म्यू अपॉन में म्यू नॉट पुट कर सकते हैं। तो म्यू बराबर आ गया हमारे पास में, म्यू बराबर है, म्यू बराबर आ गया म्यू नॉट 1 प्लस काई। ये रिलेशन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक संधारित्र की धारिता 50 पिकोफैरड है। संधारित्र की जो धारिता है वो है 50 पिकोफैरड। 5 किलो हर्ट्ज आवर्ती पर धारितीय प्रतिघात पूछा है। ये हमें आवर्ती दे रखी है F, और ये 5 किलो हर्ट्ज, 5 × 10 की घात 3 हर्ट्ज दे रखी है। देन हमें धारितीय प्रतिघात पूछा है। अक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा के स्थान पर हम 2πf पुट कर सकते हैं। देन यहां से क्या आ जाएगा? सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 × 3.14, एफ की वैल्यू है 5 × 10 की घात 3
सी की वैल्यू है 50 गुणा 10 की घात -12। तो अक्स यहां से प्राप्त होने वाला है। तो देखिए मैं यहां पर क्या पुट कर दूं, इस 2 को मैं इस 50 से गुणा करूंगा, 100 हो जाएगा। तो 10 की घात -10 रह जाएगी, और यहां से 10 की घात 3 और घटा देंगे, तो 10 की घात -7 रह जाएगी। और जब बट्टे से ऊपर जाएगी तो +7 हो जाएगी। तो ये हमारे को क्या मिल रहा है, देखिए 10 की घात 7 बट्टे में 3.14 इंटू 5, इसे हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए 100 गुणा 10 की घात 5। तो यहां से हम इसको डिवाइड करें तो ये 20 बार में चला जाएगा, 20 बट्टे में 3.14 इंटू 10⁵ ओम इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए। अवतल दर्पण के लिए दर्पण फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। फिर देखिए यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है अवतल दर्पण की, तो फोकस दूरी कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो 2 का भाग लगा देंगे तो माइनस में 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेंस की शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो देखिए लेंस की शक्ति की डेफिनेशन होती है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f मतलब प्रति एकांक या फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की शक्ति कहते हैं। फिर देखिए हमें f बराबर क्या दे रखा है, 100 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें इसकी शक्ति पूछी है, इसे हम 1 मीटर पुट कर देंगे। तो P बराबर अवतल लेंस है इसलिए माइनस में, देन 1/f बराबर 1/-1 बराबर -1 डायप्टर लेंस की शक्ति आ जाएगी। फिर देखिए निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। निरोधी विभव एवं आपतित प्रकाश की आवर्ती के मध्य भी ग्राफ खींचिए। देखिए निरोधी विभव क्या है कि ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए। यदि हम प्रकाश विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ खींचें तो ये वाला जो विभव होता है इसको हम निरोधी विभव कहते हैं। ये विभव का ऋणात्मक मान है और ये विभव का धनात्मक मान है, इधर धारा है। तो ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए। एक हमें यहाँ पर ये पूछा है कि आप ग्राफ खींचिए निरोधी विभव और आपकी आपतित प्रकाश की आवर्ती के मध्य। तो ये निरोधी विभव V0 है, आवर्ती न्यू है। तो ये 𝛎0 दहली आवर्ती होती है। इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। देखिए फिर हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन पूछी है। और प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म को जिस आधार पर रखते हैं ठीक ये वाला जो एंगल होता है इसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे अपवर्तक कोण भी कहा जाता है। क्लियर। समविभव पृष्ठ के 2 गुण कि समविभव पृष्ठ पर विभव का मान एक समान रहता है। 2 समविभव कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। फिर देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी डायरेक्शन ऋणावेश धनावेश की ओर होती है। देखिए फिर एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण से उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला उत्पन्न कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। अपध्रुवी अर्धचालक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, नाम भी पूछे हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए। ऊर्जा घनत्व, पॉइंटिंग सदिश और उनके वेग को। देखिए 24वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये यहाँ पर
कि 4 माइक्रोकुलाम, 6 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम और -9 माइक्रोकुलाम के 4 आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित हैं, तो +8 माइक्रोकुलाम आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित हैं, तो पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स। तो देखिए इसमें हम पहले गाउस का नियम लगाएंगे, फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से समेशन क्यू देख लेते हैं कितना है। बंद पृष्ठ में आवेश, तो बंद पृष्ठ में आवेश है प्लस में 4 माइक्रोकुलाम, फिर है प्लस में 6 माइक्रोकुलाम, प्लस में 3 माइक्रोकुलाम, माइनस में 9 माइक्रोकुलाम। जो पृष्ठ से बाहर आवेश है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारे पास में समेशन क्यू का जो मान है वो प्लस में 4 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। तो यहां से फाई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12.56, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देखिए आगे हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, एक एक करके देख लेते हैं। कि यंग का द्विस्लिट प्रयोग का किरण चित्र बनाइए, संपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें पूछी है। हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी का सूत्र लिखिए और इसकी अधिकतम और न्यूनतम देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है वो देख लीजिए कि तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है Z² इंटू R। तो हाइड्रोजन के लिए यहां पर सिर्फ R रह जाएगा, 1/में N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर बामर श्रेणी के लिए N1 का जो मान है वो 2 आ जाएगा। N1 का जो मान है वो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। अब इसमें हमारे को ये पूछा है अधिकतम तरंग दैर्घ्य। देखिए अधिकतम तरंग दैर्घ्य के लिए मैं यहां पर मैक्सिमम पुट कर रहा हूं। अधिकतम मान कब आएगा, चलिए एक बार तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्लियर करता हूं। देखिए ये हमारे पास में आ जाएगा लैम्बडा बराबर 1/में R इंटू में 1/में 4 माइनस 1/में N2 का स्क्वायर। आप यहां पर देखेंगे कि ये वाली वैल्यू जब यहां पर हम मिनिमम पुट करेंगे, ये वैल्यू मिनिमम पुट करेंगे तो ये वाला जो मान है वो मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम मान जब इसमें से घटेगा, मैक्सिमम मान जब इसमें से घटेगा तो बट्टे वाली राशि मिनिमम आएगी। बट्टे वाली राशि जब मिनिमम होगी तो ये मैक्सिमम होगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसको हम मैक्सिमम पुट करेंगे, मिनिमम पुट करना आपको, मिनिमम पुट करेंगे N2 की वैल्यू, तो ये लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी यहां पर। तो अब इसकी जो वैल्यू है, देखिए 1/R का जो मान है वो है 912 एंगस्ट्रॉम, फिर 1/4 माइनस 1/N2 का मान हम मैक्सिमम के लिए क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। 3 पुट कर देंगे तो 9 आ गया यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 912 एंगस्ट्रॉम बट्टे में 9 माइनस 4 बट्टे में 36। तो ये तो आ गया 912 गुणा 36 एंगस्ट्रॉम बट्टे में
5 और लैम्बडा मिनिमम हो, इसके लिए देखिए n2 का जो मान है 1/4 माइनस अनंत पुट करेंगे। n2 का मान कितना पुट करेंगे? मैक्सिमम पुट कर देंगे। तो n2 का मान जब अनंत पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से ये तो हो जाएगा 0, देन 912 एंगस्ट्रॉम बट्टे में 1/4 है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लैम्बडा मिनिमम हो जाएगा। कई बार इनके रेशियो भी पूछे जाते हैं, अनुपात भी पूछ लिए जाते हैं। स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक और विमा भी देखिए। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे प्रश्न पत्र में हमने देख भी लिया है। फिर देखिए कि 100 फेरों वाली परिनालिका की त्रिज्या 1 सेमी है। यदि परिनालिका की लंबाई ये है, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व गुणांक L बराबर होता है μ0 n स्क्वायर A इंटू L। तो यहां से आप देखें μ0 n स्क्वायर बट्टे में टोटल लंबाई L और एक ही जगह हम लिख देते हैं पाई R स्क्वायर। क्लियर? μ0 का मान क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। फेरों की संख्या 100, तो 100 गुणा 100 हो गया, पाई रहने दीजिए। और ये R की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻2 मीटर है, तो 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4। L का जो मान है वो है पाई का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2। देन पाई स्क्वायर से दोनों पाई कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻⁻2 भी यहां से कैंसिल हो जाएगी, 10⁻⁻2 ही बचेगी। देन यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? 4 गुणा, ये भी कट गई है, 10⁻⁻5 हेनरी रह जाएगा। क्लियर? फिर देखिए 28वां क्वेश्चन, विभवमापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए परिपथ चित्र और सूत्र लिखिए। फिर देखिए दिष्टकारी किसे कहते हैं? अर्धतरंग दिष्टकारी का फॉर्मूला पूछा है, और गेट के बारे में पूछा है, बूलियन समीकरण पूछा है, दो द्वार हमें दे रखे हैं, इनको पहचानना है। तो यहां पर आप दोनों द्वारों को देखिए कि ये हमारे पास में यहां पर नैंड गेट है, और नैंड गेट के लिए देखिए जो आउटपुट होता है वो A डॉट B का बार होता है, और यहां पर जब ये नॉट गेट में से बाहर निकलेगा तो A डॉट B। तो ये जो गेट है वो एंड गेट है। कौन सा गेट है? एंड गेट। फिर हमें यहाँ पर भी पहचाना है, तो ये हमारे पास में नॉर गेट है, तो A प्लस B का बार, और यहां पर आ जाएगा A प्लस B जो कि और गेट है। ओके। फिर देखिए कुछ और निबंधात्मक प्रश्न हमें दे रखे हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता और अंतिम प्रतिबिंब जब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बनता है तो भी आवर्धन क्षमता पूछी है। विद्युत विभव को परिभाषित करके विद्युत विधुरक के किसी बिंदु पर इसका व्यंजक पूछा है। विद्युत विधुरक की निरक्ष पर विद्युत विभव शून्य होता है, ये भी हमें बताना है। इसके अथवा में हमें कुंडली के प्रतिघात और प्रतिरोध बराबर होने पर शक्ति गुणांक पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन 7वें चैप्टर से लिए गए हैं। तो ये था एक अर्धवार्षिक का पेपर। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पत्र यहां पर आप देखेंगे कि एक समान आवेशित गोलीय खोल के भीतर विद्युत विभव की दूरी के साथ में निर्भरता बताइए। देखिए गोलीय खोल के अंदर
विद्युत क्षेत्र 0 होता है और विद्युत विभव नियत रहता है। देन यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से सही संबंध है, देखिए हम म्यू आर बराबर क्या जानते हैं, 1 प्लस काई। म्यू आर को हम म्यू अपॉन में म्यू नॉट लिख सकते हैं और काई को हम एम बाई एच लिख सकते हैं। एच से हम इसको पूरी को गुणा कर देंगे, देन हमारे को ये मिल जाएगा, और म्यू एच को हम बी लिख सकते हैं और एम को यदि हम बराबर के इस तरफ ले आए तो ये रिलेशन आ जाएगा। गौर करके देखेंगे ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए जरूरी है कि चुंबकीय फ्लक्स बढ़े या घटे। क्लियर। फिर देखिए 1 अपॉन ओमेगा सी का मात्रक, तो 1 अपॉन ओमेगा सी ये होता है अक्सी, जो कि धारतीय प्रतिघात होता है, इसका मात्रक ओम होता है। फिर दूर संचार से संबंधित तरंगे हैं, तो ये सूक्ष्म तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस की शक्ति होती है, उत्तल लेंस की शक्ति होती है धनात्मक। कैसी होगी? धनात्मक होगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य स्पेक्ट्रम वाली होती है? देखिए जो बामर श्रेणी है वो दृश्य स्पेक्ट्रम में ध्यान दिखाई पड़ती है और किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियर अनुबंधन ऊर्जा उसके स्थायित्व को रिप्रेजेंट करती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से ऋण से धन की ओर होती है, ऋण से धन की ओर होती है। फिर देखिए कि आवेशित कणों और आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने वाले यंत्र का नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन है। फिर देखिए धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति बिहेव करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। कैसी होगी? अनुप्रस्थ प्रकृति होगी। फिर देखिए आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता है। देखिए अब कुछ छोटे क्वेश्चन देखेंगे। स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की दो विशेषताएं, तो उच्च धारणशीलता होनी चाहिए और उच्च ही निग्राहिता होनी चाहिए, उच्च निग्राहिता और उच्च चुंबकशीलता भी। देखिए बोर मॉडल का हमें अभिग्रहित पूछा है। इसके अलावा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर श्रेयांक दे रखा लैम्बडा, ये प्रति वर्ष में दे रखा है। लैम्बडा दे रखा 10⁻³ प्रति वर्ष। तो देखिए हमें अर्धायु पूछी है, तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन 10⁻³ ये वर्ष में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा वर्ष में, तो 693 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यंग के झिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की डिस्टेंस दे रखी 0.28 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। पर्दे से जो डिस्टेंस है वो 1.4 मीटर दे रखी है। केंद्रीय फ्रिंज से चौथी फ्रिंज की, ये क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं विद्यार्थियों। चौथी जो फ्रिंज है तो n बराबर हमें 4 दे रखा है और y4 चौथी फ्रिंज की जो डिस्टेंस है वो 1.2 सेमी दे रखी है। यदि आप पेपर रेगुलर देख रहे हैं तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। लैम्बडा पूछा है, तो देखिए yn बराबर होता है डेल्टा x इंटू कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d, तो n लैम्बडा इंटू कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d, इसको हम पुट कर देंगे
लैम्बडा बराबर हमारे को मिल जाएगा वाई एन इंटू डी बट्टे में एन इंटू कैपिटल डी। तो वाई एन की जो वाई चौथी तरंग के लिए देखिए वाई 4 की वैल्यू 1.2 गुणा 10 की घात -2, डी का जो मान है वो है 0.28 गुणा 10 की घात -3 बट्टे में एन का मान 4 और कैपिटल डी का मान 1.4। यहां से पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हट गया है, 4 का भाग इसमें चला गया 3 बार में, 14 का भाग इसमें चला गया है 2 बार में, तो 0.02, तो इसको गुणा करेंगे तो 6 और 10 की घात -2 -3 -5 और -7 ये मीटर में, और ये 6000 एंगस्ट्रॉम भी पुट कर सकते हैं। देखिए किसी चालक के लिए कुछ भौतिक राशियां दे रखी है, इनके लिए पीर क्यू के मान दे रखे हैं, प्रतिरोध और लंबाई 1/4 करने पर क्यू का मान तो सेम ही रहेगा, लंबाई को 1/4 करने पर ये प्रतिरोध है पी, तो प्रतिरोध का जो मान है वो रो एल अपॉन में ए होता है। लंबाई 1/4 करने पर पी का जो नया मान है ना, मतलब प्रतिरोध नया जो मान है ना, वो पहले वाले का क्या हो जाएगा, चौथा हिस्सा हो जाएगा, तो 4/4 मतलब 1 ओम हो जाएगा, जबकि जो नया क्यू है वो पुराने क्यू के इक्वल ही रहेगा, 24 गुणा 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर ही रहेगा। आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको हमारे नोट्स से एज इट इज मिल जाएंगे। ओम के नियम J बराबर सिग्मा ई पुट करना है। इसके अलावा चुंबकीय प्रेरण की वैल्यू, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। साथ में देखिए हमें क्या पूछा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 220 वोल्ट है, तो आर और एक्सएल दे रखे हैं, तो शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए शक्ति गुणांक को हम किससे, कोस फाई जो कि आधार बट्टे में कर्ण होता है, तो आर बट्टे में जेड होता है, तो आर हमें 6 दे रखा है और जेड यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो जेड बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट, तो आर का मान 6 8 दोनों का स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे तो 36 प्लस 64 ये हो गया 100 और 100 का अंडूड हो गया 10 ओम आ गया, तो 6/10, तो ये 0.6 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए स्नेल का नियम पूछा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते, इसका कारण पूछा है। साथ में गाउस का नियम और समावेशित चादर के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित और इसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड प्रश्न है, प्रिज्म से रिलेटेड प्रश्न है, अपद्रवी अर्धचालक से संबंधित क्वेश्चन है। इसके साथ में दिष्टकारी का भी एक प्रश्न पत्र है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने 2 हाफ ईयरली के क्वेश्चंस पेपर देखे। धन्यवाद दोस्तों।